Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 2 for class 9th and name of the topic is the sound of music. In this chapter we have two parts, but in this video we will do only first part, and name of the first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So for this chapter let's move to the text. द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की साउंड मीन्स संगीत की ध्वनि, संगीत की आवाज़। यहाँ पे एक गर्ल है एवलिन गैलेनी। एवलिन गैलेनी जो है वो विदाउट हियरिंग सुन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक की मास्टर बन जाती है, हर एक म्यूजिक को अपने लाइफ का पार्ट बना लेती है। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर एवलिन गैलेनी की जो लाइफ स्टोरी है कि किस तरह से उसने स्ट्रगल किया और संगीत की दुनिया में एक चमत्कार करके दिखाया। लेट्स स्टार्ट इट लाइन टू लाइन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, यू रीड इट विद मी। गॉड में हैव टेकन हर, भगवान ने उसकी ले ली है हियरिंग की शक्ति, बट लेकिन उसको वापस एक ऐसी चीज़ दी है जो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, समथिंग एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम सबसे हटकर है। बट वट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है, हमसे भी ज़्यादा। हम जितना सुनकर महसूस करते हैं हमसे ज़्यादा वो बिना सुने महसूस कर लेती है, सिर्फ वो फील करती है। और वो इसको म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करती है दुनिया के सामने। इस जो ये प्रश्न यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, एवलिन गैलेनी के लिए, कि इसकी कहानी को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से फिज़िकल जो डिसेबल पर्सन है, फिज़िकली जो डिसेबल है, इट मींस जो एवलिन गैलेनी है हमारी वो फिज़िकल डिसेबल है, वो सुन नहीं सकती है, तो ये एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है। फिज़िकल जो डिसेबिलिटी है वो किस तरह से एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है, अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी बना लेती है। Yes, move to the first paragraph. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. कहता है कि रश आर क्राउड्स, रश आर्स, बहुत सारे रश आर्स हैं वहाँ पे। भूमिगत जो रेलवे ट्रैक है उसके जो रेलवे प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड है, और उसके ऊपर बहुत सारी भीड़ है, और बहुत लोग जो हैं अपनी पोजीशन को फिक्स करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वहाँ पर एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। एक लड़की खड़ी हुई है वहाँ पर और वो यंग दिखाई दे रही है, 17 ईयर से भी ज़्यादा यंग दिखाई दे रही है। वो नर्वस है लेकिन वो एक्साइटेड भी है, और वो वाइब्रेशन को फील कर रही है। कौन सी वाइब्रेशन को फील कर रही है कि जो ट्रेन है वो अप्रोच कर रही है, ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसकी वाइब्रेशन को वो महसूस करती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था कि वो प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन के अंदर जा रही है, और वहाँ पर जाना मीन्स वो एक बहुत बड़ी एकेडमी है, और सभी जो फ्रेश टीनेजर्स हैं वहाँ जाना है उस स्कॉटिश फार्म के अंदर, सबके लिए जो है फ्राइटनिंग था, सबको डरा देने वाला था। मीन्स वो भी एक बहुत ही एक बड़ी कंपनी में जाना, एक बड़े म्यूजिशियन के पास जाना और उसमें जाकर अपना ऑडिशन देना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी वो क्या है, एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, बहुत ही मीन्स अच्छी तरह से चीज़ों को समझती है, लोगों से इंस्पिरेशन लेती है, और एक बिगर चैलेंज को, एक बिग चैलेंज जो कि वो है उसके सामने है, और वो क्या है, और जो हैं सभी म्यूजिशियंस उनके सामने भी चैलेंजेस हैं उस एकेडमी में जाना, लेकिन इसके सामने और भी बड़ा चैलेंज है, और वो सबसे बड़ा जो बिग चैलेंज है वो क्या है बेटा, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो बहुत ही मीन्स बिल्कुल टोटली जो है बहरी है, वो सुन नहीं सकती है। एवलिन गैलेनी लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन गैलेनी का जो लॉस है हियरिंग का, सुनने की जो शक्ति का, वो ग्रेजुअल हुआ है। ग्रेजुअल होता है बेटा कोई चीज़ धीरे धीरे स्लो जो होती है, स्लो है। जो उसकी मदर है वो उसको याद है कि उसने नोटिस किया कि जब वो 8 ईयर ओल्ड एवलिन थी तो वो पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी। उसके टीचर ने जब उसे बुलाया पियानो के लिए तो उसने मूव नहीं किया, तो उस समय उसकी माँ ने इजाबेल गैलेनी ने महसूस किया कि वो सुन नहीं सकती है। इस प्रकार एवलिन गैलेनी ने जो क्या है मैनेज किया अपने आप को कंसील छुपाने के लिए, कि अपनी बधिरता को, अपने बहरेपन को छुपाया फ्रेंड्स से और टीचर से, दोस्तों से और अध्यापकों से।
लेकिन कुछ समय के बाद एवलिन के जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होने लगे, कम होने लगे, और उसके पेरेंट्स को हेड मिस्ट्रेस ने बुलाया और उसे कहा कि उसको कहाँ पर लेके जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और ये डिस्कवर करें कि जो इसकी डेफनेस है वो कि ग्रेजुअल किससे नर्वस डैमेज से हो रही है या कोई और रीज़न है, इट मीन्स उसका कारण है पता करें। उसे एडवाइस दी जाती है, उन्हें ये भी सलाह दी जाती है कि इसके का जो है हियरिंग एड लगवा दें। हियरिंग एड्स होते हैं बेटा हियरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि कान में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगवाया जाए जिससे कि वो सुन सके, और उसे बहरों के स्कूल में ही भेज दिया जाए। तो इस प्रकार एवलिन जो है ये सुनकर क्या कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक बैक, वो अपनी ज़िंदगी में आगे ही आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जब उसे ये सब चीज़ें सुनी, उसे ये पता लगा कि ये प्रॉब्लम उसके साथ है बहुत ज़्यादा, और इस स्टेज तक है। प्रॉब्लम होना दैट इज़ ए डिफरेंट मैटर, बट एक स्टेज जो है कि वो एक टोटली डेफ हो गई है, टोटली जो है वो बहरी हो गई है, डीफ हो गई है। तो इसके ऊपर उसकी जो दुनिया है वो क्या कहती है, सडनली लुक बैक, कि वो पीछे जाती हुई दिखाई देती है। बट जो एवलिन है वो उसने गिव अप नहीं किया, इट मीन्स बेटा त्याग नहीं किया किसका, अपनी ज़िंदगी में जो भी डिटर्मिनेशन उसने किया था उसको उसने नहीं छोड़ा। उसने डिटरमाइन किया, निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ को परस्यू करेगी और अपने म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है उसको क्रिएट रखेगी, उसको बनाए रखेगी। एक दिन वो क्या नोटिस करती है कि एक गर्ल है जो प्लेइंग कर रही है, जाइलाफोन को बजा रही है, और वो चाहती है कि वो भी जाइलाफोन को प्ले करे, जाइलाफोन को बजाए। इस प्रकार जो बहुत सारे टीचर्स हैं उसे डिस्करेज कर देते हैं, निरुत्साहित कर देते हैं, क्या कहते हैं कि आप जो है नहीं बजा सकते, आप सुन नहीं सकते, तो आप म्यूजिक को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वहाँ एक परक्यूशनिस्ट है रोन फोर्ब्स, वो भी एक तबला वादक हैं, वो उसकी पोटेंशियल होती है बेटा कि उसकी क्वालिटी और एबिलिटी को जो उसके अंदर है उसको डेवलप करने की कोशिश करता है, और इस प्रकार जो है वो 2 ड्रम्स को बिगेन करता है, शुरू करता है, बजाने की कोशिश करता है और उसे डिफरेंट नोट्स देता है। कहता है कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने जो कानों से मत सुनिए, क्योंकि कान तो जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब परक्यूशनिस्ट क्या कह रहा है कि आप उसको सेंस कीजिए, आप उसको महसूस कीजिए, अपने बॉडी पार्ट से रियलाइज़ कीजिए कि, और वो अचानक से क्या महसूस करती है कि हायर ड्रम को वो अपर वेस्ट से महसूस करती है और लोअर वन को जो है, छोटे ड्रम को जो है वो लोअर वेस्ट से महसूस करती है, बिलो वेस्ट मीन्स। इस प्रकार जो रोन फोर्ब्स है वो इसी एक्सरसाइज को रिपीट करता है, बार बार उसे प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता है, और वो डिस्कवर करता है, कोशिश करता है कि बहुत ही जल्दी जो है वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू इन सब चीज़ों को समझने लग जाती है। क्या कहती है, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने सीख लिया है अपने माइंड को ओपन करना और अपनी बॉडी को ओपन करना। किसके लिए, वाइब्रेशंस के लिए, साउंड्स के लिए, कि बॉडी के थ्रू कैसे लर्निंग की जाती है साउंड और वाइब्रेशन की, ये मैंने सीख लिया है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, एंड जो रेस्ट है, बाकी का जो काम है सब जो है वो एक डिटर्मिनेशन है, मेरा दृढ़ निश्चय है और मेरी कठिन मेहनत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो क्या है, कभी भी वापस मुड़कर नहीं देखती है, नेवर लुक बैक, कभी भी अपने लाइफ में जो है पीछे मुड़कर नहीं देखती है। वो टूर करती है यूनाइटेड किंगडम का एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, मीन्स यंग के साथ, और वो ग्रुप के अंदर जो कोई भी परफॉर्मेंस प्ले करते हैं, उस समय वो जो है 16 ईयर ओल्ड है ओनली, और वो डिसाइड करती है कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। इस प्रकार वो जो ऑडिशन देती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के अंदर, और स्कोर करती है वहाँ पर जो भी जितने भी ऑडिशन देने के लिए मेंबर्स आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स जो है स्कोर करती है, और वो भी किसमें, एकेडमी की हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं उनके, और वहाँ जो ऑडिशन देने के लिए आए हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। इस प्रकार जो है वो ग्रेजुअली मूव कर जाती है और इस ऑर्केस्ट्रा से वो सिंगल परफॉर्मेंस के लिए, इट मीन्स ग्रुप की बजाय वो सिंगल परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर देती है। तब तक वो 3 साल का 3 ईयर कोर्स को कंप्लीट करती है। तो उस समय वो क्या करती है, बहुत सारे टॉप अवार्ड्स भी वो ले चुकी होती है अपनी एजुकेशन के दौरान ही। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के बावजूद भी क्या होता है कि एवलिन जो है
वो एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी हीरोइक अचीवमेंट को कि एक हीरोइन की तरह से या बड़ी एक म्यूजिशियन की तरह से अपनी जो है पहचान नहीं बनाती है, मीन्स अपना ओवर शो नहीं करती है किसी भी तरह से। वो कहती है कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे और यू विल गेट देयर, आप श्योर वहाँ पहुँच जाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। एंड सी गोट, और उसने पाया भी, बहुत ही टॉप पोजीशन पाई, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट जो है वो मल्टी परक्यूशनिस्ट। मल्टी परक्यूशनिस्ट होता है बेटा डिफरेंट तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं। अब वो तबला भी बजाती है, वायलिन भी बजाती है, ड्रम भी बजाती है। इट मीन्स वो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो बजा सकती है, थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स। और हेक्टिक इंटरनेशनल, और उसका शेड्यूल जो है हेक्टिक है, मीन्स उसके इंटरनेशनल ट्रिप्स भी बहुत ज़्यादा हैं और अपने आप को उसने परफेक्ट बना लिया है और बाहर देशों में वो अपने शो करने के लिए जाती है। इस प्रकार क्या होता है, इन एन इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट मीन्स वो बिना ही सुने अपने फंक्शंस, अपने सारे काम जो है बिना बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो करती है उसको देखना बहुत ही फैंटास्टिक लगता है, बहुत ही क्यूरियस लगता है। वो क्या करती है इन 2 आवर्स में डिस्कस, जो मीन्स कहता है कि हमने जितना भी डिस्कस किया उससे 2 आवर्स के अंदर उसने कोई भी जो भी वर्ड हमने बोला वो उसने मिस नहीं किया, मीन्स हर एक वर्ड को उसने सेंस किया, महसूस किया। जो वो क्या कहती है कि जो मैन बूसी बियर्ड्स हैं, मीन्स जिनकी बड़ी बड़ी लॉन्ग दाढ़ी है, वो मुझे परेशान करते हैं। और ये कहकर वो हंसने लग जाती है। क्यों? क्योंकि बड़ी दाढ़ी में क्या है, वो जो गेस्चर्स हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। वो कहती है कि होठों को देखना ही, लिप्स को देखना ही बिल्कुल वो नहीं है कि हम होठों से ही पहचानते हैं कि अगला क्या बोल रहा है। एक जो होल फेस है और स्पेशली जो आईज़ हैं, हम उनसे महसूस करते हैं कि क्या अगला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन वो बहुत ही फ्लॉलेसली बिना रुके बोलती है। स्कॉटिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलती है। और इसका कारण ये है कि वो जो एवलिन है वो 11 ईयर तक तो वो सुन सकती है। जब तक वो 11 साल की थी वह अच्छे से सुन सकती थी और इसलिए वो अच्छे से बोल पाती है। और इसके बाद उसने मैनेज किया, लर्न किया फ्रेंच भाषा को और जापानीज़ भाषा को भी उसने अपना जो है लाइफ का हिस्सा बनाया और इन दोनों भाषाओं को सीखा। अगर म्यूज़िक की बात करें तो वो क्या कहती है कि मैं म्यूज़िक को अपने थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, मेरे एवरी पार्ट में अपनी बॉडी के मैंने म्यूज़िक को जो है प्योर किया हुआ है, डाला हुआ है। मैं महसूस करती हूँ हर हिस्से से, हर बॉडी पार्ट से। क्या कहती है कि टिंगल्स इन, मेरी स्किन में भी टिंगल करता है। जब म्यूज़िक बजता है तो मुझे स्किन में महसूस होता है। मेरी जो चिक बोन्स हैं और मेरे जो हेयर हैं उनमें भी मुझे टिंकल मीन्स मुझे सनसनाहट, एक प्रिंसिंग की मीन्स एक सेंसेशन की महसूस होता है, सेंसेशन। नैन्सी प्लेज, जब वो जाइलाफोन को बजाती है तो वो कहती है कि इसकी जो साउंड है मेरी फिंगर्स के थ्रू होकर मैं अपनी बॉडी में महसूस करती हूँ। इस प्रकार जब वो ड्रम को बजाती है तो वो कहती है कि इसको मैं अपनी बॉडी में महसूस करती हूँ। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर, वुड के बने हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है तो वो अपने शूज़ को जो है रिमूव कर देती है। और इस प्रकार शूज़ को रिमूव करने के बाद वो वाइब्रेशन को फील करती है अपनी बॉडी के अंदर। और बेयर फिट मीन्स नंगे पैरों में एंड अपर लेग्स, नंगे पैरों से ऊपर तक अपने पैरों में इस प्रकार वो ड्रम की आवाज़ को महसूस करती है। इट मीन्स वो हर मीन्स सेंसेशन को अपने बॉडी पार्ट से ऑब्जर्व करती है। कहती है कि सरप्राइज़ की बात नहीं है कि एवलिन जो है बहुत ज़्यादा खुश कर देती है ऑडियंस को। ऑडियंस जो है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। 1991 के अंदर उसने क्या किया, रॉयल एकेडमी जो है ये फिलाहार्मोनिक सोसाइटी से वहाँ एक प्रेस्टिजियस अवार्ड प्राप्त किया। और वो अवार्ड क्या था, सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड। मीन्स अकेला जो किया जाने वाली परफॉर्मेंस है उसे अवार्ड प्राप्त हुआ। और इस प्रकार उसके मास्टर ने, जो परक्यूशनिस्ट वहाँ के जो मास्टर थे जेम्स ब्लेड, और उन्होंने क्या कहा उनके बारे में कि अगर वो सुन नहीं सकती है, भगवान ने उसी की सुनने की शक्ति ले ली है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा दिया है जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। वो वट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं वो महसूस करती है, हमसे भी ज़्यादा डीप, हमसे भी ज़्यादा गहराई से वो चीज़ों को जान पा सकती है। इसी वजह से उसने दैट्स वाई सी एक्सप्रेसिस म्यूजिक कि म्यूजिक को उसने इतने सुंदर ढंग से एक्सप्रेस किया है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो एक्सप्रेस किया है। एवलिन जो है वो कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि दैट सी इज़ समथिंग ऑफ, मीन्स वो अपना जो सारा जो काम है वो बहुत ही एक मीन्स से
मेहनत से करती है, डेडिकेशन से करती है। इस तरह से आई हैव जस्ट गो टू वर्क एंड ऑफन हार्डर, में कितना हार्ड वर्क करती है वो जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं। क्लासिकल म्यूजिशियंस मीन्स जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, जिनका लाइफ ही प्रोफेशन ही म्यूजिक है, जो क्लासिकल हैं, उनसे भी ज़्यादा जो है वो हार्डर वर्क करती है, मेहनत करती है, लेकिन उसे वो जो बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए इनाम मिलते हैं। इसके बाद जो रेगुलर कंसर्न है उसका, रेगुलर मीन्स रेगुलर का रियाज करना, रेगुलर की प्रैक्टिस करना, और रेगुलर की जो डे प्लानिंग है उसके सिवा वो क्या काम करती है, अपना जो फ्री कंसर्ट है, मीन्स कुछ थोड़ा भी जो समय मिलता है वो जेल के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर अपना म्यूज़िक को प्ले करके लोगों को एंटरटेन करती है और लोगों की लाइफ का पार्ट मीन्स बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। इस प्रकार जो है वो हाई प्रायोरिटी देती है किसको, सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यूथ म्यूजिशियंस, जो हैं उनको ज़्यादा महत्व देती है। एनी रिजलिन जो है एक डीफ चिल्ड्रन फंड की जो है मेंबर है, और वो क्या कहती है इसके बारे में, एवलिन के बारे में, कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, एक चमकती हुई प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। वो उसे देखते हैं और वो क्या सोचते हैं कि देयर इज़ नो वेयर दैट दे कांट गो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते हैं। एवलिन गैलिनी जो है वो ऑलरेडी एकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, वो अपने से भी मीन्स वो हर किसी के साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट करती है। एवलिन गैलिनी जो है, जो मनुष्य उसकी दुगनी आयु के हैं, जो उससे एज में डबल हैं, उससे भी ज़्यादा उसने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया है। वो परक्यूशन को मीन्स वो ड्रम को वहाँ तक लेकर आती है, ड्रम को, ऑर्केस्ट्रा को, जो वर्क है उसको डेमोस्ट्रेट करती है, लोगों को दर्शाती है कि वो किस तरह से ये काम करने में परफेक्ट है, और ये मीन्स शो कर देती है कि बहुत ही ढोलक बजाना, ड्रम बजाना एक बहुत ही हार्ट टचिंग जो है प्रक्रिया है, हार्ट टचिंग टास्क है, और वो लोगों को प्रेरणा देती है। किन लोगों को प्रेरणा देती है? ज़्यादा जो अपंग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, कि पीपल हु लुक टू हर, जो उसे देखते हैं वो क्या कहते हैं, इफ़ शी कैन डू, अगर वो कर सकती है, देन आई कैन, इट मीन्स मैं भी कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो सभी के माइंड में अराइज हो जाता है कि इफ़ शी कैन डू, आई कैन ऑल्सो डू। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। इट मीन्स ये कहना इनॉर्मस नहीं होगा, इनॉर्मस यहाँ बेटा कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात नहीं है कि उसने बहुत सारे लोगों को, अत्यधिक लोगों को जो है प्रसन्नता प्रदान की है, बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दी हैं और उनका एंटरटेनमेंट किया है और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को रीड करने के बाद बेटे आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखकर कमेंट लिखेंगे, जिससे मुझे पता लगे कि आप पढ़ रहे हैं, आप कौन कौन रीडिंग कर रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।